व्यूअर्स, आंध्र प्रदेश का डेटा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। पहला डेटा, एग्जिट पोल का पहला डेटा आंध्र प्रदेश से, जहां पर एनडीए को 19 से 23 सीटें आ सकती हैं। 25 में से 19 से लेकर 23 सीटें एनडीए को मिल सकती है। मतलब बीजेपी प्लस टीडीपी प्लस पवन कल्याण की पार्टी। भावेश, आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश में 2-3 सीट छोड़ के एक भी सीट ऐसा नहीं है जो वाईएसआरसीपी के लिए सेफ हो। हर सीट पे, इवन बीजेपी 4 से 6 सीटों में हर सीट पे लीड करे। आरकू एक ऐसा सीट है जो टफ फाइट है। आप इमेजिन कीजिए, राजमपेट, तिरुपति, जो उनके गढ़ की सीट है, वहां भी बीजेपी लीड करी है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे क्लीन स्वीप वेव है। संभव है कि बीजेपी और इनके अलायंस जाके वहां पे 24। और आप ब्रेकअप पूछ रहे थे, बीजेपी को अपने दम पर 4 से 6 सीटें दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। भावेश, 4 से 6 सीटें बीजेपी को अपनी दे रहे हैं। देवेंद्र, 3 से 4 मैं मानता हूं कि 3 से 4 सीटें बीजेपी की आएगी। लेकिन इसमें एक चीज सौरभ ध्यान देना होगा कि जैसा कि राहुल जी कह रहे थे, हकीकत वही है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत रही है, वो टीडीपी के कंधे पे सवारी करके जीत रही है, क्योंकि बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ता नहीं थे। बीजेपी का कमाल ये रहा कि बीजेपी ने इस आंध्र प्रदेश में चुनाव को कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर तरीके से किया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी बूथ लेवल तक, ऊपर से सही समय पे, आंध्र प्रदेश आप बता रहे हैं भावेश, आंध्र प्रदेश एनडीए स्वीप कर रहा है। ये स्वीप ही है ना? बिल्कुल स्वीप है। और सही समय पे कैसे साथी चुना जाए, अलायंस चुना जाए, ये बीजेपी और सही पार्टनर चुनने के लिए मतलब सक्सेसफुल मैरिज का एक राज यहाँ पे खुल रहा है। सही है। दूसरी बात है, देखिए, आंध्र प्रदेश में मैं बहुत वहां आता जाता रहता हूँ। आंध्र प्रदेश में लगभग 2-3% के आसपास ही आबादी जिस कम्युनिटी से वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष आते हैं। लेकिन आप देखेंगे वहां पे हर इंस्टीट्यूशन में, हर जगह उन्होंने अपने लोगों को बिठा रहे। इसकी सबसे बड़ी नाराजगी आंध्र प्रदेश में, और शायद इसीलिए आपको ये नंबर दिखेगा। हकीकत यानी जिस टीडीपी की वजह से कभी नुकसान हुआ था हर्षवर्धन जी भारतीय जनता पार्टी को, आज वही टीडीपी उन्हें उभार कर लेकर आ रही है। और जहां जीरो थे वहां देखिए कितना बड़ा मार्जिन मिल रहा है, 19 से 23 सीट। असेंबली इलेक्शन भी एनडीए जीत रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है असेंबली में इतना क्लीन स्वीप ना हो, क्योंकि वो एक अलग माइक्रो लेवल पे होता है। लेकिन वहां भी है कि आप उलटफेर देख सकते हैं कि वहां भी टीडीपी सरकार बना रही है। देखिए, आंध्र में हमेशा से ये रहा, देखिए कभी भी टीडीपी कमजोर नहीं रही है। अगर आप उसके वोट शेयर देखेंगे तो अगर 43 के आसपास वाईएसआर का वोट शेयर रहा है, तो 40% के आसपास टीडीपी का भी वोट शेयर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसका वोट शेयर बिल्कुल ही जनरल हो जाए। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आपने देखा वो 8 ऐसी सीटें थी जो टीडीपी को नुकसान हुआ था पवन कल्याण की पार्टी की वजह से। वो 8 सीटें टीडीपी जीत सकती थी, और वो 8 सीटें, उसके बाद बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे जो इनका अपना वर्चस्व वाले, वहां पे एकदम जबरदस्त माहौल है। इसके बाद आप इमेजिन कीजिए, जहां से आते हैं वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष, जहां से आते हैं वहां भी कोई भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमने उनको वोट दिया है। यानी सही पार्टनर का चुनाव कैसे, लेकिन आंध्र प्रदेश ये याद होगा बहुत सारा कि जब हम कहानी कुर्सी की करते हैं तो मैंने तब भी कहा था कि 15 सीटें ऐसी हैं जो कि टीडीपी जीत सकती है वहां।